राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 7 अप्रैल 2024 और 7 अप्रैल 2024 की जो करंट अफेयर है हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो भाई ये क्या है? गगन शक्ति। अब याद कैसे करेंगे? तो आप सभी को पता होगा 10 दिवसीय युद्ध है तो दिमाग में ये आएगा कि भाई 10 दिशाएं होती हैं और 10 दिशाएं कौन सी हैं? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो 4 दिशाएं हो चुकी हैं, 4 इनके बीच में है, ठीक है। 8 दिशाएं हो चुकी हैं, एक आसमान में और एक जमीन में। तो ऊपर नीचे टोटल होती है 10 दिशाएं। ये आपको पता होगा, आपने अगर नहीं पता था तो आज ध्यान रखना कि दिशाएं जो होती हैं वो 10 होती है, लेकिन मेन दिशाएं जो है वो 4 होती हैं। अब बात करें तो आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपके सामने आएगा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास, तो दिमाग में तुरंत आएगा कि 10 होती हैं दिशाएं। और इंडियन एयरफोर्स की बात है तो आसमान मतलब गगन की बात है। गगन से क्या है, इन्होंने देखा कि भाई दिशाएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। तो हमने क्या किया, 10 दिन का ही युद्ध अभ्यास करेंगे। तो गगन शक्ति जो है मतलब गगन से देखा था तब पता लगा कि दिशाएं जो होती हैं वो 10 होती हैं। तो गगन शक्ति इज द राइट आंसर। तो यहां से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखिए भाई इसके बारे में, भारतीय वायुसेना जो है इन दिनों एक नए मिशन पर जुटी हुई है। वायुसेना ने अपने हवाई सैन्य अभ्यास को गगन शक्ति 2024 का नाम दिया है। इस 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास में देश के सभी वायुसेना स्टेशन बारी बारी में शामिल हो रहे हैं और अपनी शक्ति का जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यह अभियान जो है वो 1 अप्रैल 2024 से शुरू किया गया है। तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, ये भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में प्लेयर ऑफ द हॉकी, मतलब पूरे साल का जो मेन प्लेयर होता है ना, प्लेयर ऑफ द ईयर, वो किसे चुना गया है हॉकी के लिए? तो देखिए भाई ये चुना गया है हार्दिक सिंह को और सलीमा टेटे को। अब याद कैसे करेंगे? देखिए अब यहाँ पे क्या है, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर। तो हमारे दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए पूरे साल की, जो पूरे साल के लिए एक प्लेयर चुना गया है किसका? हॉकी का। तो देखिए ये है 2 हॉकी, एक हॉकी ये रही और एक हॉकी ये रही, आप देख पा रहे होंगे। अब इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये बन रहा है टी, मतलब देखो टी बन गया ना, है ना भाई, टी बन रहा है। तो दिमाग में क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए। अब टी अगर आपके दिमाग में आ जाएगा तो आपके दिमाग में आएगा टिट्टी, मतलब टेट्टे। तो सलीमा टेट्टे को मिला एक, तो पहला तो हो जाएगा आराम से याद। और हॉकी की बात कर रहे हैं तो हॉकी मतलब हाँ से स्टार्ट है, तो एक मिला है हार्दिक को। तो यहाँ पे 2 चीजें हो चुकी हैं, हार्दिक सिंह को और सलीमा टेट्टे को। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो दिमाग में याद रखना कि हमने जब इमेज में हमने जब ट्रिक करवाई थी ना तो हमारे पास में कितनी हॉकी थी? 2 हॉकी थी। तो मतलब 2 आदमियों को मिला है, पहली बात 2 आदमियों को मिला है। अब ये 2 हॉकियों से क्या बना? टी बन गया भाई, 2 हॉकी से बना टी। तो एक के नाम में टिट्टी मिलेगा, टी टी मतलब टेट्टे, तो सलीमा टेट्टे बन जाएगा। और दूसरा नाम हमें नहीं पता तो हॉकी का पहला वर्ड उठाना, तो हॉकी से हाँ से बनेगा हार्दिक, तो हार्दिक सिंह को मिला है। तो यहां से इजीली याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। अब बात करें तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में रविवार को नई दिल्ली में भारतीय हॉकी स्टार हार्दिक सिंह और सलीमा टेट्टा को क्रमशः मेंस और वुमेन्स, मतलब आदमी के लिए और वुमेन के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया है। तो ये आदमी है, ये फीमेल है, ठीक है भाई। भारतीय पुरुष टीम के उप कप्तान है कौन? हार्दिक सिंह, जो टोक्यो 2023 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम का एक हिस्सा थे और पिछले साल एशियन गेम्स 2023 में भी स्वर्ण पदक जीता था। ये हो चुकी है छोटी सी इंपॉर्टेंट जानकारी। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है भाई, हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबीस को वैध कर दिया है? तो ये क्या भाई? जर्मनी ने। अब याद कैसे करेंगे? आराम से याद हो जाएगा अगर आपने ये वर्ड पढ़ लिया ना, कैनाबीस। अब कैनाबीस होता क्या है? कैनाबीस देखो ये पौधा होता है ना, जो ये भांग वगैरह बनाते हैं ना, नशे के सामान जो बनते हैं वो कैनाबीस होती है भाई वो, ठीक है। तो कैनाबीस को क्या कर दिया? वैध कर दिया। तो याद कैसे करेंगे? देखो अगर हम कोई भी देश अगर नशीले चीजों को वैध करता है तो क्यों करता है? वो मनी के लिए करता है भाई।
कि हमारे खजाने में क्या आएगी, मनी आएगी। तो मनी से दिमाग में आएगा जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया, इसको वैध कर दिया, किसको, कैनाबीस को। तो यहां से आराम से याद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले 2 देश और भी हैं जिन्होंने इसे वैध किया था। तो वो एक माल्टा था जिसने 2021 में वैध किया है, और एक जो है लक्समबर्ग है जो 2023 में जिन्होंने कैनाबीस को क्या है, वैध किया था। तो ये जो है, जो कैनाबीस जो है वो भांग के पौधे से तैयार किया जाता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो यहां से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। अब देखिए भाई, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि परमवीर चक्र क्या है, एक अवार्ड है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं उद्यान, मतलब एक बगीचे की बात कर रहे हैं। तो यहां पर याद कैसे करेंगे, देखिए। अच्छा, आपके दिमाग में यह आएगा कि परमवीर चक्र उद्यान जो है उसका उद्घाटन किया गया है, तो किस राज्य, मतलब किस राज्य में किया गया है, किस राज्य के राज्यपाल द्वारा किया गया है। तो देखिए भाई, यहां पर आपको वर्ड पकड़ना है। वैसे तो तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा किया गया है, लेकिन यहां पर हमारे दिमाग में आएगा परमवीर चक्र। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, और आपको मैं बोलूंगा कि आपको परमवीर चक्र मिला, या फिर मैं बोलूंगा आपको, आपने परमवीर चक्र छीना, या फिर मैं बोलूंगा आपको, आपने परमवीर चक्र को खरीदा, तो कौन सी चीज आपको जायज लगती है भाई। परमवीर चक्र के बारे में आपको कौन सी चीज जायज लगती है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भाई परमवीर चक्र तो मिलता है, मतलब मिला है ना, कोई हमें देता है, मतलब कोई अवार्ड के रूप में हमें मिलता है, ठीक है। छीनते नहीं है, खरीदते भी नहीं है, तो यहां से तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मिला मतलब मिलना, तो तमिलनाडु में छुपा हुआ मिलना। तो परमवीर चक्र उद्यान जो है ना, तमिलनाडु को मिला है, मतलब मिलना। तो किसको मिला है, तमिलनाडु को। तो यहां से याद हो जाएगा आराम से, ठीक है भाई। अब इसके बारे में देख लीजिए, तमिलनाडु के राज्यपाल हैं कौन, RN रवि। उन्होंने शनिवार को तांबरम के काची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और एक्यम प्रदर्शनी का जो है वो उद्घाटन किया है। उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल करणबीर सिंह बराड़, अति विशिष्ट सेवा मेडल, AVSM जनरल ऑफिसर कमांडिंग, और श्री कांची महास्वामी ट्रस्ट के अध्यक्ष वी शंकर भी मौजूद थे। तो ये हो चुकी है छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कहां की बांसुरी को GI टैग मिला है। तो भाई देखो, ये मिला है पीलीभीत की बांसुरी को। अब याद कैसे करेंगे, तो यहां से बहुत आसानी से याद आएगा। जैसे ही अगर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन मिल जाए कि हाँ बांसुरी जो है ना, किस जगह की बांसुरी को GI टैग मिला है, तो बांसुरी दिमाग में आएगी। देखो बांसुरी कैसी होती है, ये होती है भाई पीली, है ना। आपके दिमाग में बन जाएगा कि भाई बांसुरी जो होती है वो पीले रंग की होती है। तो पीली मतलब पीलीभीत, तो पीलीभीत की जो बांसुरी है उसको GI टैग मिला है। तो भाई अब पीलीभीत वाले वासियों को लिए, जो बांसुरी का काम करते हैं, उनके लिए एक अच्छी बात ये हो गई कि अब उनकी तो नकल नहीं हो पाएगी, मतलब बांसुरी की कॉपी बनाकर बेचते हैं जो, वो अब बंद हो जाएगा। दूसरी बात, उनकी आमदनी जो है वो अब बढ़ जाएगी। तो GI टैग मिलने से बहुत फायदा होने वाला है पीलीभीत को। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं। देखिए भाई, चीन ने अपने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदलकर अपने चाइनीज लैंग्वेज में लिखे हैं, ठीक है। लेकिन अब याद कैसे करेंगे, तो याद हम ऐसे करेंगे। देखो कोई भी चीज, मतलब चीन एक कंट्री है, और कंट्री जो कोई भी जो मतलब किसी का भी नाम प्रोवाइड करती है ना, चाहे 30 जगह हो, 50 जगह हो, 100 जगह है, उनका नाम जो बदलती है, तो वो कोई देश नहीं बदलता, कोई आदमी बदलता है, कोई व्यक्ति बदलता है। तो भाई व्यक्ति है कोई ना कोई। अब ऐसा राज्य देखना आप जिसका नाम किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो। तो अरुणाचल प्रदेश में अरुण छुपा हुआ है, अरुण एक व्यक्ति का नाम होता है। तो ऐसे याद रखना कि भाई अरुण ने 30 स्थानों के नाम बदल दिए चीन के कहने पर। तो चीन के कहने पर क्या है, अरुण ने 30 स्थानों के नाम बदल दिए हैं। अब बात करें तो चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदलने का मुद्दा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सिंह विश्वा शर्मा ने भारत सरकार से चीन के साथ जैसे को तैसा व्यवहार करने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को चीन के तिब्बती क्षेत्रों को 60 भौगोलिक नाम देने चाहिए।
तो ये भाई ये सिफारिश मतलब गुजारिश की है मुख्यमंत्री, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है हेमंत विश्वा शर्मा ने। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला है भाई, हाल ही में किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। देखिए यहां पर जीती भाई महाराष्ट्र ने। अब याद कैसे करेंगे, याद देखो भाई, ये एक गेम है खो खो, ठीक है, इसमें चैंपियनशिप जो जीती है वो किस राज्य ने जीती है, तो इसको याद रखने के लिए आपके दिमाग में आएगा खो। अब ये है भूल भुलैया, है ना, ये एक भूल भुलैया है। अब ऐसे भूल भुलैया मतलब यहां से कोई आदमी है ना अगर चलेगा तो वो बाहर कैसे निकलेगा, मतलब ये एक भूल भुलैया है, इसमें से बाहर निकलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो ये क्यों भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी जगह होती है ना, छोटी जगह नहीं होती, बहुत ही बड़ी जगह होती है, मतलब एक महान जगह होती है। तो यहां से दिमाग में एक चीज आएगी आपके, जब आपके दिमाग में आएगा कि राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप, तो ऐसे याद रखना कि एक आदमी खो गया भाई, एक आदमी जो है वो खो गया, कहां पर, महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र ही एक ऐसी जगह है कि एक महान मतलब बड़ा राष्ट्र है जहां पर एक इंसान क्या है खो गया। छोटे मोटे राष्ट्र में तो आदमी खोता नहीं है, आराम से मिल जाता है, लेकिन महाराष्ट्र एक क्या है, एक महान राष्ट्र है, इसलिए वहां पर आदमी खो गया। तो खो खो चैंपियनशिप जो जीती है वो महाराष्ट्र ने जीती है। तो यहां से आपको करंट अफेयर याद हो जाएगी। अब इसके बारे में देख लीजिए, महाराष्ट्र की टीम जो है उसने 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में निर्विवाद चैंपियनशिप बनकर उभरी है, जिसने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही वर्गों में जीती है टीम। महाराष्ट्र की टीम 56वीं, अच्छा ये हो चुका है भाई, ठीक है। तो अब बात करें तो आज की जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो चुकी है। कैसी लगी आपको करंट अफेयर, एक बार लाइक और शेयर करके बता देना, और कमेंट सेक्शन में आप कोई अपना सुझाव देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कराया करो भाई। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, बाय, टेक केयर, अलविदा।